दोस्तों बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करा रहे हैं बायोलॉजी के, क्लास 10th के, क्लास 12th के भी लाएंगे मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपका मन हो। तो क्वेश्चन क्या है क्लास 10th बायोलॉजी का कि मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं चार वाहिका विहीन डक्टलेस ग्लैंड, जिनको अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं, उनके नाम लिखना है और उनके कार्य बताना है। मनुष्य में पाई जाने वाली चार वाहिका विहीन ग्रंथियों यानी कि 4 डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम और उनके कार्य आपको लिखने हैं। क्वेश्चन कब कब पूछा गया है? 14, 15, 17, 18 में पूछा गया है। 17 में इस प्रकार भी पूछा गया था, थायराइड के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो जो कुछ भी आपके सिलेबस में है अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित, उसको हम इसमें कर लेंगे, इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि मनुष्य में पाई जाने वाली चार प्रमुख ग्रंथियाँ और उनके कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी पीयूष ग्रंथि, या जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है क्योंकि अधिकतर सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर इसके हार्मोन्स नियंत्रण रखते हैं। जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। सभी जो भी हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, और ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो हार्मोन्स हैं उन पर भी नियंत्रण रखते हैं। इसके अतिरिक्त इसके हार्मोन शरीर में वृद्धि को प्रेरित करते हैं। पिट्यूट्रिन के हार्मोन्स वृक्क नलिकाओं में जल के अवशोषण को बढ़ाते तथा गर्भाशय की भित्ति को प्रसव के समय संकुचित करते हैं। तो ये हो गई आपकी सबसे पहली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, या जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये नाम हो गया और कार्य। चलिए 3 और ग्रंथियां कौन सी हैं? तो 3 और ग्रंथियां अभी हमारी बची हैं जिनको हमें करना है। तो यहाँ पर दूसरी ग्लैंड हम लेते हैं। दूसरी ग्रंथि है हमारी थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि के क्या कार्य हैं? थायराइड भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो कि विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ, जिनको हार्मोन्स कहते हैं, उनको सीधे रक्त में छोड़ती हैं। ये हार्मोन्स हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वयन करते हैं। तो थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन, वो क्या करते हैं कि उपापचय की दर बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ऑक्सीजन की खपत और हृदय स्पंदन दर, हार्ट बीट, उसका नियमन करते हैं। ग्लूकोज का अवशोषण तथा ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी थायराइड के हार्मोन्स प्रेरित करते हैं। अब देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि क्या है और उसके कार्य क्या होंगे। तो पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है, पैराथायराइड, इसका कार्य क्या होता है कि यह फास्फेट और कैल्शियम आयन यानी कि PO4 3 निगेटिव यहाँ पर होगा, PO4 3 निगेटिव और Ca2 पॉजिटिव की सांद्रता का नियमन करते हैं। रुधिर के जमने, अस्थि निर्माण और पेशी संकुचन आदि को नियमित करते हैं। ये हमारे पैराथायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स ये कार्य करते हैं। तो तीसरी अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरी डक्टलेस ग्लैंड का नाम हो गया पैराथायराइड ग्रंथि, और उसके ये कार्य हो गए कैल्शियम और फास्फेट आयनों की सांद्रता का नियमन करता है, रुधिर के जमने, अस्थि निर्माण, पेशी संकुचन आदि को भी नियमित करते हैं, इससे निकलने वाले हार्मोन्स। तो ये पैराथायराइड ग्रंथि का कार्य होगा। चौथी ग्रंथि देख लेते हैं। चौथी ग्रंथि हमारे पास अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन, वो क्या करते हैं? ये मुख्य 2 हार्मोन्स है, और भी हार्मोन्स निकलते हैं। आप जब आप क्लास 12th NCERT में डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको सभी के बारे में लिखा मिल जाएगा, लेकिन 10th में हमें बस इनके नाम याद रखने हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और इनके कार्य याद रखने हैं। तो 4 ग्रंथियाँ होगी। चौथी है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स क्या करते हैं? भोजन के अवयवों के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, जल तथा लवणों का शरीर में वितरण, नियमन, जैसे जल तथा सोडियम का पुनर्अवशोषण, किंतु फास्फेट्स तथा पोटेशियम का उत्सर्जन प्रेरित करते हैं।
इसके लिंग हार्मोन्स पेशियों तथा जननांगों के उचित विकास को प्रेरित करते हैं। कुछ अन्य हार्मोन्स जो एड्रिनल ग्लैंड्स यानी कि अधिवृक्क ग्रंथियों से निकलते हैं वो रुधिर दाब को भी बढ़ाते हैं। संकट के समय उग्र प्रतिक्रियाओं को भी इसी ग्रंथि के हार्मोन्स प्रेरित करते हैं। तो ये हमारी 4 ग्रंथियाँ हो गई और इनके सामने इनके मुख्य कार्य जो लिखे थे वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इतना अगर आप क्वेश्चन याद कर लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि पहली ग्रंथि है, दूसरी कौन सी है, थायराइड, पैराथायराइड और अधिवृक्क, 4 मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं ये। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए एग्जाम्स विद एमएस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।